मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महेश्वर के ऐतिहासिक किले में पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने विजयदशमी के पावन अवसर पर यहां शस्त्रागार में शस्त्र पूजन किया। नर्मदा तट स्थित किले में पहुंचने पर देवी अहिल्या के वंशज श्री यशवंतराव होलकर तृतीय पर उनका परंपरागत स्वागत किया गया। डॉक्टर मोहन यादव ने शस्त्रागार में विशेष तौर पर तलवार का पूजन किया तो उनके शौर्य का प्रतीक है। ये तलवार देवी अहिल्या स्वयं धारण करती थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि देवी अहिल्या पुण्य, प्रताप और परोपकार की पर्याय थी। आज विजयदशमी के अवसर पर उनकी कर्मभूमि पहुंचकर नमन कर स्वयं को कृतज्ञ महसूस कर रहा हूं। इस अवसर पर खरगोन के स्थानीय जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खरगोन जिले की पवित्र एवं ऐतिहासिक नगरी महेश्वर पहुंचे थे। महेश्वर हेलीपैड पर पहुंचते ही मुख्यमंत्री यादव का सीधे रजवाड़े पहुंचे और जहां पर मुख्यमंत्री ने देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर राजवाड़े में स्थित देवश्री अहिल्याबाई की राजगादी के दर्शन कर माल्यार्पण किया। इस दौरान महेश्वर के महाराज यशवंतराव होलकर ने उनका स्वागत और सम्मान किया। इसके पश्चात सीएम मोहन यादव बूढ़ी जीन मैदान परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने विजयलक्ष्मी पर्व पर विधि विधान से हिंदू संस्कृति की परंपरा अनुसार शस्त्र पूजन एवं आरती की। मंच पर महेश्वर विधायक राजकुमार मेव ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर खरगोन के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, बढ़वा विधायक सचिन बिरला, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, नगर परिषद अध्यक्ष अलका गजराज सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस दौरान मोहन यादव ने महेश्वर स्थित खरगोन जिले में लगभग 84 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का बटन दबाकर लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम के संबोधन के पूर्व महेश्वर के विधायक राजकुमार मेव ने महेश्वर को जिला बनाने की मांग भी रखी। वहीं सांसद ने अपनी अनेक मांगें रखी, लेकिन महेश्वर को जिला बनाने के संबंध में सीएम ने अभी सब्र रखने की सलाह दी। वहीं सीएम ने महेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल में उन्नयन करने की घोषणा के साथ साथ मंडलेश्वर के शासकीय कॉलेज को पंडित मंडन मिश्र के नाम से नामकरण करने के साथ साथ अनेक घोषणाएं की। वहीं सीएम की घोषणा करते हुए कहा कि साल के अंत या फिर जनवरी या मकर संक्रांति के बाद महेश्वर में कैबिनेट की बैठक की जाएगी, जिसमें महेश्वर के विकास कार्यों को हरी झंडी प्रदान की जाएगी। सभा के पश्चात सीएम मोहन यादव महेश्वर स्थित श्रीमद् भगवत माँ रेवा गौशाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने गौपूजन के साथ साथ गायों को गौग्रास खिलाते हुए एक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। महेश्वर में शस्त्र पूजन के बाद वह इंदौर के लिए रवाना हो गए। स्टेट टुडे के लिए महेश्वर से ब्यूरो की रिपोर्ट। स्टेट टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खरगोन सोमप्रकाश रामलेकर खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर में इस समय खड़ा हूँ। यहाँ अहिल्याबाई साहब की नगरी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी खरगोन पहुँचे, यहाँ महेश्वर पहुँचे थे और यहाँ पे 83 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। जो जिस तरह से उन्होंने यहाँ कई प्रकार की सौगातें दी, यहाँ तक कि मंडलेश्वर को मंडल मिश्र की नगरी की घोषणा भी की है और साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को शुभकामना भी दी। जिस तरह से अहमदनगर को अहिल्या नगर की घोषणा की है, उसको लेकर उन्होंने शुभकामना दी और कई अहम फैसले यहाँ पे लिए, कई घोषणा कर गए। और बात की जाए कि शस्त्र पूजन में विशेषकर महिलाओं को और युवतियों को एक शिक्षा दी है और वो शस्त्र लेकर पहुंची भी थी। हमारे साथ कुछ लड़कियां भी हैं, उस यहाँ कार्यक्रम में आए थे और उनके द्वारा शस्त्र पूजन भी किया गया। सीएम साहब भी आए थे, आपने शस्त्र पूजन भी किया, उनके साथ रह भी और शस्त्र लेकर पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ था। सीएम जी के आने पे हमारे जो नगर के लोग हैं उन्होंने ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से एंजॉय किया और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा लोगों को। दशहरे के मौके पे सब प्रोग्राम होना बहुत अच्छी बात है और बहुत प्रेरणादायक भी होता है। जिस तरह से महेश्वर में आए और उन्होंने कई शस्त्रों को लेकर भी यहाँ पे शस्त्र पूजन विशेष कर कहा और महिलाओं को और बच्चियों को उन शस्त्र की शिक्षा किस तरह देना चाहिए, जैसे अहिल्याबाई साहब ने उत्थान किया था और उन्होंने न्याय प्रिय माना जाता है, उनके पे भी उन्होंने कुछ कहा। तो आप क्या मानते हो, कैसी प्रेरणा मिली? काफ़ी प्रेरणा मिलती है और उनका ये कहना है कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए हर क्षेत्र में, उन्हें हर कौशल की ज़रूरत है। आज के ज़माने में लड़कियाँ बोलते हैं सेफ नहीं है, इसलिए हर कौशल उनके पास होना चाहिए जिससे वो स्वयं की रक्षा कर सके, स्वयं से पढ़ सके, आगे बढ़ सके और अपना भविष्य बना सके और अपने देश का नाम रोशन कर सके। और इसी बीच उन्होंने कितनी सारी योजनाएं चलाई है, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना हो गई, साइकिल की। अब साइकिल से उन्होंने देखा कि लड़कियां दूर दूर से आती है तो उन्होंने उनकी सहायता के लिए साइकिलें प्रोवाइड करी, जिससे कि वो अपनी सेफ्टी से खुद अकेले आ सके, उनके परिवार वाले उनकी चिंता नहीं करे। ऐसे में अकेले रास्ते पे आना भी खतरादायक होता है। अभी कितने सारे क्राइम वगैरह चल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी योजना निकली है, जैसे साइकिल योजना बहुत अच्छी योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना से भी काफ़ी फायदा हुआ है, लड़कियों को प्रेरणा मिलती है और उसे पैसे से वो खुद का कुछ भी काम कर सकती है, जैसे कोचिंग वगैरह
काफ़ी सारी चीज़ें वो अपनी स्वयं कर सकती है अपने पैसे से। ये हमारे साथ कुछ युवतियाँ थी जो सीएम के कार्यक्रम में पहुंची थी और मंच पे भी था और हाथ में शस्त्र लेकर इनका पूजन वूजन भी कराया गया, जिस तरह से कहा जाए। और सीएम ने घोषणा और भी की है कि जनवरी के मकर संक्रांति के समय यहाँ पे खरगोन महेश्वर में आएंगे और यहाँ कैबिनेट की बैठक लेंगे। वो बैठक की घोषणा भी की है कि यहाँ आके बैठक की जाएगी और कई निर्माण कार्यों कई सही ऐसी घोषणा है कि उन्होंने हम घोषणा भी करके गए हैं। स्टेट टुडे के लिए खरगोन से ओमप्रकाश रामनेकर।